इसमें हम कंप्यूटर्स के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। क्लॉक, टाइमर इज आल्सो वर्किंग, ऑडियो इज आल्सो वर्किंग। लेट्स स्टार्ट। आई हैव अ रेफरेंस। दिस इज रेफरेंस। दिस इज रेफरेंस। इसमें टोटल 15 चैप्टर्स है। अगर सबको अगर एक एक घंटा डिवाइड करें तो 15 आवर्स लग जाएगा। लेकिन क्या है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स टेक more time than 1 hour, and few yeah, you can say कि uh, most of the chapters take less time, means less than 1 hour. So हर एक चैप्टर 1 आवर नहीं लेगा। कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं कि 1 आवर से ज़्यादा टाइम ले, और कुछ चैप्टर्स हो सकता है कि 1 आवर से कम टाइम। स्पेशली जब हम एम एस ऑफिस की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा ये टाइम लेता है एम एस ऑफिस को एक्सप्लेन करने में। बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में थोड़ा कम टाइम लगेगा। बाकी हिस्ट्री और ये तो में लग सकता है। लेट्स वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि एज यूजुअल क्या होता है कि जब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो इधर ही रह जाते हैं, और इधर पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाता है। तो इसलिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट चैप्टर विच नेम इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ओके। We will have a question based on chapters. So this is our first. This is our first. Let me open it in OpenBoard application software. So C, where is C? Yeah. So let's where uh, last page over here. Open board. Yeah, number system. Number system. नंबर सिस्टम से पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होगा इसमें। थोड़ा बहुत क्या 90% मैथमेटिक्स हो सकता है, और लेट्स से डायरेक्ट विदाउट वेस्ट। ए नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर बात करें तो जो नंबर सिस्टम है वो क्या करता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है with the help of number system. The number system is a method of representing number. It uses a set of digits and a base. ये एक डिजिट यूज करता है और एक बेस यूज करता है, जिसे हम रेडिक्स भी बोलते हैं। डिजिट जैसे 0 से 1 हो गया, या फिर 0 से 9 हो गया, ये डिजिट्स यूज करता है, और इसी के हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर उसके बाद है इट इज़ यूज टू स्टोर, प्रोसेस एंड कैलकुलेट डाटा इन कंप्यूटर। इसका यूज किसका, नंबर सिस्टम का बात हो रहा है। तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम इसका यूज किया जाता है इसलिए ताकि डाटा स्टोर किया जा सके, डाटा को प्रोसेस किया जा सके, और डाटा को कैलकुलेट किया जा सके कंप्यूटर में। तो ये सभी जो प्रोसेस स्टोर और कैलकुलेट होता है डाटा, वो विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम होता है। जो कंप्यूटर है इसकी हेल्प लेकर डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है, ए नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स एंड बेस। हाँ, ये वो पहला वाला पॉइंट है। जैसे ये नंबर सिस्टम एक ऐसा तरीका है जो कंप्यूटर यूज करता है, और
नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय यूजिंग डिजिट्स एंड बेस। नंबर सिस्टम क्या आता है? डिजिट्स और बेस आता है। लेट्स सी इन डिटेल्स इट। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास फ्यू है। जैसे फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड थर्ड है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ इज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट की बात करें तो डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम। होल्ड ऑन। 1 minute to 1 minute। It was lagging, so 'So we were talking about types of number system in the context of a computer। फर्स्ट हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल फर्स्ट क्या है? डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर कह सकते हैं इन नेक्स्ट पेज डेसिमल। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और सेकेंड है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है ऑक्टल, और फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि कितना डिजिट होगा और क्या बेस होगा। तो इसका बेस 10 होगा। स्टार्टिंग याद रखना, स्टार्टिंग 0 से और 9 तक खत्म होगा। ये डिजिट्स है हमारे। 9 के बाद नंबर्स नंबर्स में आता है। सिर्फ एक डिजिट की बात हो रहा है, तो एक डिजिट। तो 0 से लेकर 10 तक देखिए तो टोटल कितना डिजिट हुआ? टोटल हुआ 10 डिजिट्स। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 भी ऐड हो रहा है ना। तो टोटल डिजिट्स कितना हुआ? 10 डिजिट्स। तो इसमें डेसिमल बात कर रहे थे। डेसिमल से हमें समझना 10 10। तो बेस इसका कितना हो जाएगा? ये रेडिक्स तो 10 होता है। ठीक, डिजिट से यूज किया जाता है 0 से लेके 9 तक। और इसे यूज किया जाता है किसके द्वारा? यूज इट इज यूज बाय ह्यूमंस इन डेली लाइफ। ये इंसान यूज करते हैं 0 से लेके 10। हम यूज करते हैं ये डिजिट्स को बहुत। और इसी के हेल्प से हम नंबर हम फॉर्म कर पाते हैं। तो दिस डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जैसे 2 4 5 है, तो इसमें 1 क्या है? ये 2 है, 1 डिजिट है जो कि बिटवीन है 0 से लेकर 9 तक। 4 इज आल्सो बिटवीन 0 से लेकर 9 तक, और 5 इज आल्सो बिटवीन इन 0 से 9। और ये याद रखें, ये 10 बेस बताएगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये बेस बताएगा कि कौन सिस्टम है, तो पता चलेगा हमें डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बेस की बात करें तो बी से पता चल जाना चाहिए, दो। दो
2 बेस है इसका, ठीक है। तो बेस या रेडियस कितना है इसका, 2 है, और डिजिट यूज़ किया जाता है 0 से लेके 0 और 1 का सिर्फ यूज किया जाता है। और ये बाइनरी ज़्यादातर यूज होता है कंप्यूटर के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है ये। कंप्यूटर इस भाषा का या इस भाषा के यूज करता है। तो डिजिट्स यूज्ड 0 एंड 1, इट इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर। डेसिमल नंबर सिस्टम इंसान के द्वारा यूज किया जाता है, और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है कंप्यूटर्स के द्वारा यूज किया जाता है। एंड डिजिटल सर्किट जो सीपीयू में होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे 1 0 0 1 1, इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ 1 0 का ही यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये बाइनरी सिस्टम है। और हम यहाँ पर 2 एज अ बेस यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन शो कि यस दिस सिस्टम इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल से पता चल रहा 8, कितना 8, बेस 8 है, या 8 बोल सकते हैं। रेडियक्स कितना है, रेडियक्स है 8, और डिजिट्स यूज किया जाएगा 0 से लेके 7 तक, ना कि 8 तक, ठीक है। क्योंकि ये 8 बोल रहा है कि टोटल डिजिट कितना होगा, तो वो होगा 0 से 7, जो कि 8 होता है डिजिट। फिर शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी, यानी बाइनरी को एज अ शॉर्टकट रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। हमारे पास एग्जांपल है 157। ये 157 एक एक डिजिट है अपने आप में, ये नंबर है, लेकिन ये नंबर डिजिट के हेल्प से बना है। और इसमें ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा बिकॉज ऑफ ये 8 बेस है, इसमें आ रहा है 8 बेस। फिर नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10। 10 और 6 16, तो बेस इसका रेडियस कितना होगा, 16, ठीक है। डिजिट यूज किया जाता है 0 से लेकर 9 तक, और जो बचा 8 से लेकर 8 तक। इसमें कॉम्बिनेशन होगा एक लेटर का, कॉम्बिनेशन होगा लेटर्स प्लस डिजिट, जहाँ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे यहाँ ए इज इक्वल टू 10 होता है और बी इज इक्वल टू 11, यानी 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 9 के बाद 10 किसको काउंट करेंगे, ये ए हो जाएगा, 9 के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। तो ये ए को एज अ 10 माना जाएगा और बी को एज अ 11 माना जाएगा, ठीक है। बी को एज अ 11 माना जाएगा, इसे 11 कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह ये जाएगा ए से लेके 15, एफ से लेके एफ तक, इसमें कितना आ गया, 6 आ जाएगा। इसमें 6, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें 6 आ गया, और 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होता ही है, तो 10 + 6 16। इट इज़ यूज्ड इन मेमोरी एड्रेसिंग कलर्स मशीन कोड। इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को मेमोरी एड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है, और कलर्स में यूज किया जाता है। हाँ, ये कलर्स में जैसे CSS हो गया, उसमें यूज किया जाता है। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड हेक्साडेसिमल, जो कि मैं देखता था कि एक उस नंबर का एक डिजिट आता था, कोड आता था। तो नाउ आई एम एबल टू रिलेट दिस हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया रिप्रेजेंट करने का, तो ये कलर्स जैसे जो ज़्यादातर CS में यूज होता है, और मशीन कोड में यूज होता है ये सब, और मेमोरी एड्रेसिंग में भी यूज होता है, जैसे 2F। तो 2 तो हो गया, ठीक है, लेकिन F क्या हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16th लेटर 2 से F, got it? I am able to relate with this octal, perhaps binary, yes, or decimal number system. Yeah, I can relate. Everybody can relate with a decimal number system. Most of the person, yeah, with binary number system, and few person will be able to relate with the hexadecimal number system. Person who knows the memory addressing, person who uses uh, uh, used color CSS, they can feel, they can think that what was the code in CHS when a code was shown uh, by the help of code. That code was in the form of hexadecimal number system. Okay, everything is okay. Now, step by step number system conversion.
यानी डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, या ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल को ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस। तो स्टेप बाय स्टेप नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जिससे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन में दिया होगा जिसमें कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक बार इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली इट विल बिकम इजी फॉर यू। जैसे यहाँ पर डिवीजन है, जैसे यहाँ 25 एक डेसिमल है, दिस इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारा काम है इसे कन्वर्ट करना इनटू बाइनरी। फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हमें इस 25 को 2 से डिवाइड करते जाना। फिर जो कोसेंट आएगा फिर उसे अगेन 2 से डिवाइड करना है, फिर जो कोसेंट आएगा फिर 2 से डिवाइड करना है। ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एट द एंड कोसेंट में 0 या 1 नहीं आ जाता, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। दैट्स वाई कोसेंट में जब तक 0 या 1 नहीं आ जाता, सिर्फ 1 डिजिट 0 या 1, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसी तरह हम देखें तो कोसेंट आएगा 12 और रिमाइंडर आता है 1। फिर हमें दोबारा जैसे हम इसको ये कोसेंट 12 आया, 12 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। अब क्या आएगा, 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। जो रिमाइंडर आता है वो हमारा ये एट द एंड हम इसे ऐड करते हैं फ्रॉम ईयर 1 1, फ्रॉम लास्ट से हम ये स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी सिस्टम, जिसे हमने 25 को कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी सिस्टम। एंड दिस इज व्हाट इज अ प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। इसमें सिंपल इतना होता है कि डेसिमल दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड करते जाओ, कोसेंट कोसेंट को बार बार डिवाइड करो जब तक कोसेंट में 0 या 1 नहीं आता। फिर वो जो शुरुआत से रिमाइंडर में 1 0 कुछ भी आया तो वहाँ से हमें लिखना होगा, और ये आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो 2 बेस रेडियक्स आता है ये हमें आइडेंटिटी देता है कि ये कौन नंबर सिस्टम है, कौन सा नंबर सिस्टम है। जैसे यहाँ पर 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। गोट इट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या या ओके 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 ओके। ना स्टेप्स क्या था, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। वो 1 पॉइंट वो पॉइंट वाला बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। राइट डाउन द रिमाइंडर, divide again quotient again by 2, then repeat until quotient number becomes 0 या फिर कह सकते हो 1। राइट रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो रिमाइंडर्स आया वो हमें स्टार्ट करना है लिखना फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ना कि टॉप से लेके बॉटम, बॉटम से, ठीक है। 25। फिर उसके बाद है बाइनरी डेसिमल। बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, तो उससे डिफरेंट है। अब इसमें क्या करना है, उस केस में तो हम डिवाइड करे थे, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन विद द पावर, जैसे कि 2 टू द पावर है। जैसे बाइनरी 1, तो बाइनरी 1 1 1 0 1 0 1, तो इधर से स्टार्ट करना, 0 2 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है कुछ इस तरह से 1 0 1 0 1, इस तरह का नंबर हमें इधर से स्टार्ट करना। तो पहले 2 रेज टू पावर 0 आएगा, यहाँ पर हमें क्या करना, 2 का पावर उसको इंक्रीज करना है फ्रॉम 0, तो 2 फिर 1, इस तरह इंक्रीज करना है, फिर 2 2 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 4। अब इनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है हमें। तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे सबको ऐड कर देंगे। तो जैसे इसका 1 होता है 1 1 एंड 2 1, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 भी यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 6 2 ज़ा 32। अब इन सबको ऐड करना है, बस इन सबको ऐड करना है। तो कितना होता है 36 37। ये 37 हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है।
तो यहाँ क्या हम बेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम रेडियक्स भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं। ठीक है, बेस। ये नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम हो गया? तो आंसर इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, गॉट इट? दैट इज हाउ वी हैव टू कन्वर्ट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? राइट बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, फिर असाइन पावर्स ऑफ टू फ्रॉम बॉटम से स्टार्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना है, इधर से राइट टू लेफ्ट जाना। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई each digit with its power and add all values, ऐड करना at the end you have to add, और वो हमें डेसिमल प्रोवाइड करेगा। तो अब नाम नंबर है डेसिमल से, पहले तो हमने डेसिमल से बाइनरी में देखा, फिर बाइनरी, पहले बाइनरी, हाँ फिर बाइनरी से डेसिमल, अब बारी है डेसिमल से ऑक्टल, फिर ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल। सो डेसिमल की बात करें तो यहाँ डिवाइड करना होता है, जैसे कि 8 है इसमें, इसमें केवल डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हमें यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। उसमें हमने 2 से डिवाइड करे थे, उसमें 2 से डिवाइड, अब इसको इसमें 8 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड करो कोसेंट 10 आएगा, फिर 10 कोसेंट को हमें 8 से डिवाइड करना, 1 आएगा, तो 0 तक पहुँचना है, फिर 8 को, फिर 1 को, तो यहाँ पर वही 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 2 3, ये 1 2 3 हमारा, ये लास्ट में कॉन्स्टेंट ही ऐड होता है, तो 1 2 3 हमारा क्या, ऑक्टल डेसिमल नंबर है। तो सिंपल रूल है, अगर आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करते जाओ, अगर डेसिमल को ऑक्टल में डिवाइड, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसे 8 से डिवाइड करते जाओ। फिर वही इससे मेथड रिपीट होता है, डिवाइड द डेसिमल बाय 8, नोट द रिमाइंडर, रिपीट until quotient becomes 0 and write the remainders from bottom to top। बस चेंज क्या हुआ कि हम 8 से डिवाइड कर, दैट्स इट। एग्जांपल है जैसे 83, तो 83 यहाँ पर क्या है, ये ऑक्टेल है, ऑक्टेल नहीं है डेसिमल है, इसे कन्वर्ट करना है इनटू ऑक्टेल। फिर इसके बाद है ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसमें हमने देखा डेसिमल से ऑक्टेल, डेसिमल से ऑक्टेल। अब है ऑक्टेल से डेसिमल में जाना, फिर वही बात हुआ, मल्टीप्लाई करना, सिंपल बात, मल्टीप्लाई। जैसे 1 1 4 5 दिया होगा, तो 8 पहले लिखना है, 1 पहले ऑक्टेल लिखना है, 1 4 5। अब एक ऑक्टेल की बात हो रही है, पहले स्टार्ट करना 8 से 0 1 और 2, इसे मल्टीप्लाई करना, तो इसमें 1 यानी 5 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 32। एट द एंड यू हैव टू ऐड 8 8 जा 16 16 10 40 40 40 53। व्हाट है, एक चीज इसमें नोटिस करने वाली चीज नहीं, ये बाइनरी में कन्वर्ट है ना, बाइनरी में कन्वर्ट है, पोजिशनल में 101, ये तो बाइनरी में कन्वर्ट है। तो आई होप ये 53 होना चाहिए, 8 8 जा 16 10 40 48 53, यहाँ 53 होना चाहिए सर। ओके, वन मोर थिंग आई डिड रॉन्ग समथिंग, वो क्या है कि दिस इज करेक्ट, बात यहाँ पर है कि दिस इज 60, इट विल बिकम 64, और 8 एंड 8 4 जा 30, और ये 5 1 जा 5 60, और 30 90 90 96 5, वही बात हुआ 100 100, ये करेक्ट है। तो डेसिमल हमने ऐसा फाइनली ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया। उसके बाद है
नेक्स्ट स्टेप क्या है, असाइन पावर्स ऑफ 8 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और मल्टीप्लाई डिजिट्स विद सेम स्टेप। अब बारी है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। डेसिमल से हेक्साडेसिमल स्टार्ट हो रहा है डेसिमल से और कन्वर्ट बस अपोजिट करना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। अच्छा, ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो वही बात है, 16 से डिवाइड करेंगे, सेम मेथड होगा। अब इसमें हो क्या रहा है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है और 15 आ रहा है। यानी 14 को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और 15 को एफ। तो आंसर क्या आएगा, एफ ई। एफ रिमाइंडर इसमें 14 आ रहा है और रिमाइंडर इसमें 15 आया। तो हम जानते हैं कि इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल 14 होता है वो ए होता है और 15 होता है एफ। ठीक है, 15 होता है एफ। स्टेप्स क्या है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16 और राइट द रिमाइंडर 1 बाय 1 करके लिख लो और उसे कन्वर्ट करो। अगर जैसे 9 से अपर की ओर जा रहा है तो उसे कन्वर्ट कर दो अल्फाबेटिक ऑर्डर। रिपीट अंटिल कोसेंट बिकम, तब तक चलता रहेगा जब तक कोसेंट 0 नहीं आता। कोसेंट रीड द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम टॉप से स्टार्ट नहीं करना। हमें ऐसा फील होगा कि टॉप से स्टार्ट करना, लेकिन नहीं। प्रोसेस ये कहता है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। दिस इज व्हाट प्रोसेस एक्सप्लेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये दिस इज कंप्लीट। इसमें सिंपल है, डेसिमल से किसी में भी जा रहे हो, जैसे मान लो डेसिमल से मैं इसे एक शॉर्ट में लिखना चाहूँ एज अ समरी। जिससे डेसिमल से हम जाना चाह रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, बाइनरी। तब इस केस में क्या करना है, हमें डेसिमल को डिवाइड करना है। डेसिमल डिवाइड डेसिमल बाय कितना, 2 से। अब इसी का अपोजिट क्या है कि बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो बस वो रेस टू पावर करना है अपोजिट। अपोजिट इसका अगर जा रहा है जैसे बाइनरी टू डेसिमल तो वही पावर वाला खेल आ जाएगा, 2 रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 1, है ना, 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3, इस तरह जाएगा। ये था पहला। फिर दूसरा क्या है, डेसिमल से ऑक्टल में। डेसिमल से ऑक्टल में। अब ये ऑक्टल बोल रहे थे यानी 8 से डिवाइड करना है, और बात अगर ऑक्टल से डेसिमल में आएगा तो डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8। और इसी का अपोजिट क्या होगा, बस 8 रेस टू पावर 0, 8 रेस टू पावर 1, 8 रेस टू पावर 3, इस तरह होगा। फिर नेक्स्ट है डेसिमल से हेक्सा डेसिमल। ठीक है, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल में 16 डिजिट कितना होगा, 16। तो ये 16 की बात हो रहा है, बेस बेस को बेस से डिवाइड करना होता है, डेसिमल को बेस से डिवाइड करना होता है। तो इससे डिवाइड करना है ना, डिवाइड बाय 16। और इसी ये तब तक डिवाइड चलता रहेगा जब तक कोसेंट बिकम्स 0। ठीक है, फिर हमें बॉटम से टॉप तक जाना है, उसे लिखना है इधर। नेक्स्ट है हेक्सल टू डेसिमल। नेक्स्ट नहीं है, बस इसी का अपोजिट है। इस केस में क्या होगा कि 16 रेस टू पावर 0, 16 रेस टू पावर 1, इस तरह केस में जाएगा। सेम स्टेप है, बस इसमें हमें कन्वर्ट, जैसे मान लो 10 आ रहा है या फिर 12 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या फिर 15 आ रहा है, तो हम इसे ABCD में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज व्हाट इज अ कोड। और याद रखना, बाइनरी है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा, और डेसिमल वो यूज किया जाता है इंसान के द्वारा। इंसान ज़्यादातर यूज करते हैं डेसिमल, कंप्यूटर्स यूज करते हैं बाइनरी, और जो कि पहले जनरेशन में यूज किया जाता था, फिलहाल भी। फिर उसके बाद जो हेक्साडेसिमल है ये ज़्यादातर यूज होता है मशीन कोड में, CSS में होता है, कलर्स कलर्स देने के लिए होता है ना, हेक्साडेसिमल। फिर ऑक्टल है, ऑक्टल ऑक्टल, आई फॉरगेट। अच्छा, ये हो गया डन।
डेसिमल से हेक्सा, वही बात है, 16 से डिवाइड करते जाओ और वही लास्ट लिखना कैसे है, फ्रॉम बॉटम टू लेफ्ट। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल से डेसिमल की ओर। तो जैसे हेक्सल यहाँ पर है 2a है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट जैसा नहीं, तो 10 है, 10 है, यहाँ 2 है, हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 2 का 2 होगा और a का कितना होगा 10 होगा, बस 16 रेज टू पावर 1 और 16 रेज टू पावर 0। हमें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखना है, जो 16 रेज टू पावर 0, 16 रेज टू पावर, अब इसे मल्टीप्लाई करना, ये तो 1 हो जाएगा, 10 1 जा 1 और ये हो जाएगा 16, 16 2 जा 32। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 32 प्लस 10 42, 42 जानते हैं कि ये बिटवीन आता है 0 से लेके 9, आता तो 0 से लेके 8 के बीच में भी है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो या बेस इसीलिए 10 लिखा है। नेक्स्ट बारी है बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ऐसे चलते रहेगा। इसे हम कहेंगे, इस मेथड को कहा जाता है पोजिशनल मेथड, और इसे कहता है डिवीजन मेथड, पोजिशनल मेथड। नेक्स्ट है बाइनरी कोड ऑक्टल मेथड, जो कि हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करके इसे कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप बाइनरी डिजिट्स इन सेट्स ऑफ 3, मतलब ग्रुप बाइनरी डिजिट्स इन सेट ऑफ 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे यहाँ पर कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, यहाँ पर वो क्या है कि ऑक्टल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल से नहीं बाइनरी से ऑक्टल में ना, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू कैन सी बाइनरी से ऑक्टल में। तो ऐसे केस में ये तो बाइनरी एक एग्जांपल है, बाइनरी एक एग्जांपल है। अब इसमें करना है कि ग्रुप बनाना है, ग्रुप कन्वर्ट ईच ग्रुप इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, जैसे कि 3 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है, 3 3 का ग्रुप बनाना है, इसमें 3 3 बोला है ना, तो ग्रुप बनाओ बाइनरी डिजिट्स का इन सेट ऑफ 3, 3 डिजिट लो और उसको ग्रुप बना दो बाइनरी, बाइनरी। तो 1 0 1 ये तीन तीन हो गया, 3 का एक ग्रुप हुआ, 3 का एक ग्रुप बना, 3 डिजिट का एक ग्रुप बना। फिर आगे 3 क्या है, 1 से लेके 1 1 0 है, तो हम जानते हैं, बस करना क्या है कि 1 0 1 है, इसको कन्वर्ट करो into its octal equivalent, convert each group into its octal equivalent में कन्वर्ट करना। जैसे मेरा कहने मतलब है कि अगर 8 से हम डिवाइड करें तो नहीं, 8 से नहीं, 1 0 1 है तो ऑक्टल। फिर उसके बाद है बाइनरी, बाइनरी हेक्साडेसिमल, बाइनरी हेक्साडेसिमल ग्रुपिंग मेथड यूज करके इस स्टेप्स होता है ग्रुप बाइंडिंग डिजिट्स इन 4 सेट, क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो इसमें 4, और अगर डेसिमल ऑक्टल है तो उसमें उसमें 3, ठीक। तो इसमें 4 सेट बनाना है, 4 डिजिट का एक सेट बनाना है और कन्वर्ट each ग्रुप इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। जैसे 1 1 0 1 ये 4 डिजिट हो गया, फिर उसके बाद 0 1 1 4 डिजिट, तो इसे कन्वर्ट कर 1 सेट को कन्वर्ट करना है हमें इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, फिर इसे यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्टल बाइनरी रिप्लेसमेंट मेथड। इस मेथड को रिप्लेसमेंट मेथड कहा जाता है। इस केस में क्या करने जा रहे हैं, पहले तो हमने देखा बाइनरी से ऑक्टल, अब हमारी बारी है ऑक्टल से बाइनरी। स्टेप क्या कहता है कि रिप्लेस इच ऑक्टल डिजिट, ऑक्टल जैसे ये 2 7, सबको रिप्लेस करना है विथ इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। क्योंकि हम बाइनरी से ऑक्टल में देख रहे थे कि हम एक एक ग्रुप बना रहे थे, 3 3 डिजिट का ग्रुप बना रहे थे। अब इस केस में उल्टा है, हमें 3 बाइनरी डिजिट का इक्विवेलेंट देखना है हर एक ऑक्टल डिजिट से। जैसे 2 का 3 डिजिट
क्या होगा 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 010 और 7 का क्या होगा 111। तो फाइनली दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड समझ रहे हो, ए को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ 4 बिट बाइनरी। तो ए को रिप्लेस करेंगे 4 बिट बाइनरी से और ए को रिप्लेस करेंगे अगेन 4 बिट बाइनरी से। तो एट द एंड हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाएगा हेक्साडेसिमल, and that is what is the process and that is how you have to convert any decimal, any number system into any number system। ठीक है, any number system। We have a few questions, 10 question है, let's attempt this। पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिजिट इज नॉट अलाउड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे 8 अलाउ नहीं, सिर्फ ऑक्टल डिजिट कितना डिमांड करता है, ये 0 से लेके 1 तक। तो यस आंसर इज सी। The next question is in hexadecimal system what is the decimal value of 10? A, तो a का तो 10 ही आएगा क्योंकि 0 से लेके 9 नहीं 11 आना चाहिए 11, क्योंकि 0 से लेके 10 जो 9 है 9 वो तो 10 हो गया, 10 डिजिट है 10th डिजिट है, तो जो a आएगा तो 11th आएगा ना, तो आंसर इज 11। तो इसमें भी 10, a का 10 मतलब मान, एक मिनट, इन in hexadecimal system what is the decimal value of a? डेसिमल वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इन एक्सेल ए रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यू 10, 10 0 से लेके 9 तक, 9 फिर वो 0 10 तो 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेसिमल ऐड हो गया, बस थोड़ा सा यही कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पर। तो डेसिमल वैल्यू की बात किया ना, फिर उसके बाद है बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर है इज इक्वल टू डेसिमल नंबर, वही बात है मेथड यूज करना होगा। तो ये बाइनरी से डेसिमल में, तो डेसिमल से बाइनरी की बात नहीं हो रहा ठीक, बल्कि बाइनरी से डेसिमल। क्यों ना हम इसे रियली में यूज करें। ये क्वेश्चन समझ रहे हो, 1 0 1 1 1 0 1 1 0, यहाँ पर 2 रेस्ट पावर, लेकिन ऑर्डर नहीं है, इसे गैप की जरूरत है। तो 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ये तो 2 रेस्ट पावर 0 2 रेस्ट पावर 1 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 3 2 रेस्ट पावर 4 2 रेस्ट पावर 5 2 रेस्ट पावर 6 2 रेस्ट पावर 7 2 रेस्ट पावर 8। यही तो प्रोसेस है, यहाँ बाइनरी से डेसिमल में हो रहा है सॉरी, तो इस केस में 0 आ जाएगा, लेकिन नहीं नहीं ठीक 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2 2 4, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 16 2 32 32 32 6 64 ठीक है, अगेन 64 2 128, फिर 0 और फिर वही बात हुआ 68 2 कितना हो जाएगा, 8 2 16 8 2 16 बचा 2 1 और 2 2 4 5 2 1 2, फिर अगेन 2 6 12 1 2 2 2 5 10 1 2 2 4 5
512 प्लस, एक सेकेंड, ये तो सिर्फ 324 है ना। अरे पूछा क्या, बाइनरी नंबर इज इक्वल टू डेसिमल नंबर। इस केस में तो 500 600 इतना आ रहा है। 1 ये 0 बन गया, ठीक है। 4 2 8, 2 multiply 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 128 2 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 5 256 256, तो यहाँ पर आएगा 256 प्लस, फिर 2 2 जा 4 4 2 जा 6 4 6 2 जा 12 12 2 जा 24, होल्ड ऑन, 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद +4 फिर +2, अब देखते हैं, तो अभी भी तो 300 पार हो रहा है ये। चलो इसे भी करेक्ट मानते हैं। द 14th डिजिट इन स्टैंडर्ड एक्स, यानी 14th डिजिट इन स्टैंडर्ड हेक्सिमल डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम, मतलब समझ रहे हो। हम ए को क्या मानते हैं 11, बी को 12, सी को 13 एंड डी को 14 और ई को 15, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर 10 आता है और ये 11 और ये 12 और ये 13 और ये 14 और जो एक बचा वो होता है 15। तो ये बात किया किसका, 14th का बात करा, तो 14 में क्या आता है ई, 14 में ई आंसर होगा, ठीक है। ई की बात हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट कर रहा है, 1 से। तो आंसर इज डी, यानी आंसर इज डी, यस करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट 3f इन 3f इनटू डेसिमल, इनटू डेसिमल कन्वर्ट करना है। डेसिमल समझ रहे हो, यानी लगेगा 3 को देखिए, यानी हेक्साडेसिमल से डेसिमल क्यों, उसमें क्या होता था, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम 60 से डिवाइड कर देते, इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, 3f है ना, 3f, तो हम जानते हैं 3 हो गया वैल्यू और f का वैल्यू क्या होता है 15 होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको असाइन करना है विथ देखिए देखिए, लेकिन वैसा नहीं हो, ये उल्टा नहीं है, सीधा वाला केस है, सीधा वाला केस है, डिवाइड करना है। तो 3 एक वैल्यू है और एक वैल्यू है 15, 15 वैल्यू, इससे डिवाइड करना है हमें 16 से, 16 1 जा 16 और यहाँ पर बचा 5 1, फिर यहाँ पर 5,
लेकिन बात यह है कि कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, ना कि बाइनरी में। तो कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल, इस केस में हेक्साडेसिमल से डेसिमल, इस केस में क्या है, असाइन हो रहा है ना, असाइन। यस यस करेक्ट, ही इज करेक्ट, वी वर करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे 3 है, 3 और एफ का कितना होता है 15, इसको असाइन करना है 16 रेज़ टू पावर 0 और 16 रेज़ टू पावर 1। इस केस में ये 15 आ गया और प्लस 16 3 जा 3 6 जा 18, फिर 4 तो 48, 3 5 6 63 आंसर होना चाहिए। यस 63 इज आंसर। ये उल्टा कैसे बोला था, ना कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल, बल्कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल की ओर जाना। फिर उसके बाद है 6th क्वेश्चन, कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर सिस्टम को इनटू डेसिमल। वही सीधा वाला रूल है, डिवाइड करते जाना। सीधा वाला रूल नहीं, उल्टा रूल है ये, कन्वर्ट करना है। तो यानी यहाँ असाइन होगा, ठीक है, असाइन होगा और स्क्वायर का असाइन होगा, स्क्वायर का असाइन होगा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर है 1 1 0, फिर अगेन 1, फिर 1, फिर 1 0, 2 से असाइन करना क्योंकि बेस 2 है। यहाँ फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 6। इस केस में क्या होगा, ये तो 1, ये देगा 0 वैल्यू, प्लस फिर उसके बाद ये बच्चा 2, फिर प्लस 2 2 जा 4, प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर प्लस 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 60 30 90 100 110 120 130 और 134। लेकिन ये 110 आंसर दिया, 10 आंसर। एक चीज यहाँ नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये तो 0 बन जाएगा ना, 0, ये तो 0 आ जाएगा। अब केस में क्या आया, अब यहाँ पर एक चीज का टेस्ट है, 2 2 2, फिर 2, फिर 2। तो यहाँ ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 13 2 जा 64। ये 64 है, ये 32 है, तो ये 32 और ये 64। तो यहाँ पर अब ये ठीक है, 30 60 30 90 90 और ये 100 100 100 आया, फिर 6 110। नाउ दिस इज करेक्ट, 110 है, 10। मैंने यहाँ पर क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7th है, हमें कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये असाइन होगा ना, असाइन होगा, अगेन असाइन होगा, लेकिन 6 तो हो गया, 6 तो हो गया। 7th की बारी है, कन्वर्ट 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 टू सी, यानी ये हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। इस केस में कि सेट बनाना है, ठीक है, 001 सेट बनाना है। तो 001 होगा, फिर उसके बाद आएगा सी का, सी का, तो 001 और सी का हो जाएगा 0110।
I don't have clarity about this conversion of hexadecimal into binary. Now, earth question is which computer number system is commonly used for memory addressing? ऑक्टल होना चाहिए, ऑक्टल, ऑक्टल नहीं बल्कि हेक्साडेसिमल आएगा, हेक्साडेसिमल, शायद 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 हेक्साडेसिमल system provides a compact and readable representation of a binary address. The answer is D. Yes, yes, yes. Answer is D. Which number system is not used by humans in daily life? तो वो है बाइनरी, बाइनरी। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नंबर सिस्टम? अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक इज नॉट नंबर सिस्टम। फिर बस, बस इतना ही। फाइनली हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया, कॉन्सेप्ट देखा, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन देखा, उसके बाद क्वेश्चन। अब बारी है लॉजिक गेट की, अब बारी है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कंप्यूटर कोड्स जिसे कहते हैं। फिजिक्स में भी ये लॉजिक गेट एक सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक है लॉजिक गेट। दोनों सिमिलर है। वो पढ़ाई जो सेमीकंडक्टर को होता है इसी चीज को लेकर होता है। कंप्यूटर कोड्स की बात करें तो यहाँ पहला चीज है कंप्यूटर कोड्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। जो एक कंप्यूटर कोड्स होता है वो सिंबॉलिक होता है, रिप्रेजेंट, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सिंबॉलिक होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। वो इस सिंबॉलिक को यूज करते हैं कोड के रूप में टू रिप्रेजेंट डाटा। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। इससे इस्तेमाल किया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी फॉर्म। जो इंस्ट्रक्शन है उसे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स कंप्यूटर्स स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डाटा। जो कंप्यूटर कोड्स या लॉजिक गेट्स कह सकते हो, ये हेल्प करता है कंप्यूटर को डाटा को रिस्टोर करने में, प्रोसेस करने में और ट्रांसमिट करने में। ट्रांसमिट बोले तो संचार, कम्युनिकेट करने में। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोड्स। तो फर्स्ट है बाइनरी कोड। बाइनरी यूजुअली 0-1 में दिखता है। बाइनरी मतलब होता है 2 डिजिट, 0 और 1। इट यूजेस ओनली 0 एंड 1। बेस इसका 2 है। नंबर सिस्टम, इसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर, जो पहले जनरेशन की बात करें तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम ही था। अब इधर दूसरा थोड़ा आया। तो जो फर्स्ट जब जनरेशन स्टार्ट हुआ था तब बाइनरी कोड ही था, इसलिए इसे फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। क्या होता है कि कंप्यूटर इस बाइनरी नंबर को आसानी से समझ लेता है, जल्दी, टाइम नहीं लगाता, और इसलिए कहा जाता है कि ये फास्टर होता है अगर इसे बाइनरी नंबर दिया जाए तो ये कंप्यूटर आसानी से समझ लेगा। फिर है बाइनरी कोड यूजेस ओनली 0 एंड 1, ये फैक्ट है। फिर दूसरा जो टाइप ऑफ कोड है वो है डेसिमल कोड, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोड जो डिजिट्स है वो 0 से लेकर 9 तक सिर्फ यूज होता है। तो बेस जो इसका है वो 10 है, 10 नंबर। और ये जो डेसिमल है ये ज़्यादातर यूज किया जाता है इंसान के द्वारा। डेसिमल सिस्टम इज द बेस 10। इसका बेस कितना 10 है, ये फैक्ट है, क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। बीसीडी नेक्स्ट जो कंप्यूटर कोड है वो बीसीडी है। बी से मतलब बाइनरी, सी से मतलब कोडेड, और डी से मतलब डेसिमल। याद रहे बीसीडी की बात हो रहा है। ईच डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी। समझ रहे हो, बाइनरी से डेसिमल की ओर जा रहा है, यानी ईच डेसिमल है, जो कि डेसिमल ज़्यादातर ह्यूमन इंसान के द्वारा यूज किया जाता है।
तो उस डेसिमल को 4 बिट बाइनरी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 बिट, समझ रहे हो? जैसे 9 का 4 बिट क्या होगा, 4 बिट बाइनरी क्या होगा, 1001। इस तरह 4 5 का होता है 0100, और 5 का होता है 010। यानी यहाँ पर हर एक डेसिमल डिजिट का 4 4 बाइनरी ग्रुप बन रहा है। 4 डिजिट का एक बाइनरी ग्रुप बन रहा है, समझ रहे हो? इसे बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो बीसीडी है ये रिप्रेजेंट्स करता है डेसिमल डिजिट्स इन बाइनरी, यानी डेसिमल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है। तो यहाँ पर बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो यहाँ से ये समझना है कि डेसिमल उल्टा हो रहा है। यहाँ पर डेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है कौन, बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर उसके बाद है ASCII कोड। ए से अमेरिकन होता है, तो इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कंप्लीट नेम है, कंप्लीट फुल फॉर्म है इसका, ASCII, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि फिगर बनाने के लिए शायद इसी कोड का यूज करता है, ASCII। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट कोड होते हैं, इसमें टोटल जो करेक्टर्स होते हैं 128 करेक्टर्स होता है। इट रिप्रेजेंट लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लेटर क्या है यहाँ पर, ए है, ए को कन्वर्ट, एक एक ए को कन्वर्ट करेगा 65, और एक इस स्मॉल ए को कन्वर्ट करेगा 97। तो ये पूरी तरह से सेंसिटिव होता है। तो ASCII इज यूज्ड फॉर करेक्टर रिप्रेजेंटेशन। करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII का यूज किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ है यूनिकोड। यूनिकोड, यूनिक का मतलब यूनिवर्सल, कोड मतलब कोड, यूनिवर्सल करेक्टर एनकोडिंग। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल करेक्टर एनकोडिंग, मतलब समझ ग्लोबल लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर। इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज की बात हो रही है, जैसे इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। उस तरह ये यूनिकोड एक यूनिवर्सल करेक्टर एनकोडिंग है, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, और ये मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट्स करता है। इट यूजेस 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट यूज करता है। अच्छा, इससे पहले क्या था, ASCII, जो कि 7 बिट यूज करता है, उसमें 28 कैरेक्टर्स होता है। यूनिकोड ऐसा है जो कि यूनिवर्सल होता है। आप हम जैसे वेबसाइट पे देखते हैं, कुछ इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो कहता है कि अपने अपने कंप्यूटर में जो भी बिट्स वो सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे इंस्टॉल करें। तो वहाँ ऑप्शन दे देता है कि 16 बिट, 32 बिट, तो जो सपोर्ट करता है उसे हम इंस्टॉल करते हैं। अगर जो सपोर्ट नहीं करेगा तो वो ओपन नहीं होगा ना, वहाँ लिख देगा दिस इज इट कांट बी ओपन। तो याद रहे ये यूनिवर्सलिटी, यानी कोई एक व्यक्ति एक कंट्री से उसे पोर्ट पोर्ट किया, तो यूनिवर्सल में कहीं भी उसे डिकोड किया जा सकता है, या फिर वो इंस्टॉल कर सकता है। अच्छा, वो जो जो बनाया गया प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये यूनिकोड इसका यूज हुआ होगा। अब ये सपोर्ट कर रहा है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, मल्टीपल मल्टीपल। यहाँ एक नोट, मतलब एक हाईलाइट करके दिया हुआ है कि यूनिकोड ये सपोर्ट करता है ग्लोबल लैंग्वेज। यूनि से हमें समझ आना, यूनि मतलब यूनिवर्सल, ऑफ कोर्स इट विल सपोर्ट ग्लोबल लैंग्वेज। सिक्स्थ इज ग्रे कोड। ग्रे मतलब कलर, कलर। adjacent values differ by only 1 bit। ये adjacent values है, 1 बिट, सिर्फ 1 बिट के डिफर
यानी इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस एरर्स इन डिजिटल सिस्टम। अधिकतर क्या होता है कि जो पर्सन प्रोग्राम कर रहा है या फिर कोड कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, तो एरर आना आम बात है, लेकिन एरर को सॉल्व करना इज नॉन एज डिबगिंग। वही बात यहाँ पर हो रहा है कि जो ग्रे कोड है उसे यूज किया जाता है एरर को रिड्यूस करने के लिए, यानी कम हो सके, कम आए डिजिटल सिस्टम में अगर एरर आता है ऑटोमेटिकली, तो इसे अगर यूज किया जाएगा ग्रे कोड को, तो उस एरर को रिड्यूस कर देगा। ये नहीं है कि जीरो के बराबर कर देगा, लेकिन एरर को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रहेगा ग्रे कोड के पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स I will talk about it in next session. Till now, that's all. That's all.